नमस्कार साथियों, SIISR के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे ब्रह्मसूत्र। कल हमारा पहला क्लास हुआ था, आज ये दूसरा क्लास है, तो ये वीडियो नंबर 2 है। तो पहले वीडियो हम लोग देख चुके थे, ब्रह्मसूत्र के बारे में संक्षिप्त परिचय देख चुके थे। वहाँ हमने ये भी देखा था कि ब्रह्मसूत्र में जो है 555 सूत्र हैं जो 4 अध्यायों में विभक्त हैं, और अध्याय फिर जो है पादों में विभक्त हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद थे, कुल 16 पाद थे। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, ब्रह्मसूत्र में 555 सूत्र हैं जो 4 अध्यायों में है। प्रत्येक अध्याय को 4 पादों में विभाजित किया गया है। पहला अध्याय समन्वय अध्याय था। तो अब इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया कि पहले अध्याय में क्या है। तो पहला अध्याय जो है वो समन्वय अध्याय था। समन्वय का मतलब क्या है? सामंजस्य। तो यह अध्याय बताता है कि सभी वेदांतिक ग्रंथ ब्रह्म यानी कि परम वास्तविकता जो जीवन का लक्ष्य की बात करते। तो पहले अध्याय में ये बताया गया कि जितने भी वेदांतिक ग्रंथ हैं वो सभी जो हैं वो ब्रह्म के बारे में ही बात करते हैं, और ब्रह्म ही जो क्या है परम पुरुषार्थ, वही जीवन का परम लक्ष्य, उसी की सब बातें करते हैं। द्वितीय अध्याय उसका नाम था अविरोध। अविरोध का मतलब क्या है? संघर्ष रहित, गैर संघर्ष। तो इसमें क्या बताया गया द्वितीय अध्याय में? तो वेदांत दर्शन के खिलाफ संभावित आपत्तियों पर चर्चा करता है। यह जो अध्याय है वो वेदांत दर्शन के खिलाफ जितने भी संभावित आपत्ति हैं उन सभी पर चर्चा करता है और उनका खंडन करता है। और इस अध्याय में सिद्धांतों का जो परस्पर विरोध दिखाई पड़ता है उसकी समीक्षा की गई है। इस अध्याय के प्रथम 2 पाद में सांख्य, न्याय, बौद्ध, जैन आदि दर्शनों का खंडन किया गया है। अंतिम पाद में पंच महाभूत विषयक और जीव विषयक श्रुति के सिद्धांतों का जो विरोध है उसकी समीक्षा की गई है। और यहाँ पर तर्क के द्वारा उपनिषद वचनों का समन्वय स्थापित किया गया है। तो उपनिषदों में भी ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जहाँ पे विरोध प्रतीत होता है। तो इस अध्याय में क्या किया गया है? उन विरोधों का जो है समन्वय किया गया, उनका निराकरण किया गया है, और उपनिषद वाक्यों का जो है आपस में समन्वय किया गया, सामंजस्य किया गया है। और जो उपनिषद यानी वेदांत दर्शन जो है, वेदांत के सिद्धांत, जो ब्रह्म का जो सिद्धांत है उसके खिलाफ जो अन्य जो विरोधी तर्क हैं उनका क्या किया गया? निराकरण किया गया है। तो इसी अध्याय में जो है सांख्य, न्याय, बौद्ध, जैन आदि दर्शनों का खंडन किया गया है, और इसमें ब्रह्म विषयक सिद्धांत की जो है वो स्थापना की गई है और उपनिषदों के वचनों का समन्वय किया गया है। तीसरा अध्याय जो है साधन, या इसको उपाय मार्ग कहते हैं। साधन मतलब क्या? उपाय। क्या है ये भाई? तो इस अध्याय में उस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा परम मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसमें ब्रह्म स्वरूप तथा ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्म साक्षात्कार की साधनभूत ब्रह्म विद्या के विषय में चर्चा की गई है। तो इसमें जो है ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म प्राप्ति या ब्रह्म साक्षात्कार कैसे हो, तो उसके बारे में जो उसकी साधनभूत जो विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है, उसके विषय में चर्चा की गई है। मोक्ष से संबंधित होने के कारण इस अध्याय को मोक्षाध्याय भी कहते हैं। इस अध्याय के प्रथम पाद में जीव का आवागमन का विचार करके वैराग्य का निरूपण किया गया है। द्वितीय पाद में पाद होगा, तो द्वितीय पाद में तत्वमसि महावाक्य के तत्व और त्वम पद का विवेचन किया गया है। तीसरे पाद में जो है अद्वैत ब्रह्म की उपासना पद्धतियों का वर्णन किया गया है। चौथे पाद में ब्रह्म प्राप्ति रूप पुरुषार्थ सिद्धि का वर्णन प्राप्त होता है। चौथा अध्याय जो फलाध्याय है, इसमें अभीष्ट सिद्धि के बारे में है, फल की प्राप्ति के बारे में है। तो यह अध्याय जो है उस स्थिति की बात करता है जो अंतिम मुक्ति में प्राप्त होती है। इसके प्रथम पाद में श्रवण आदि साधनों से निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार तथा उपासना आदि से सगुण ब्रह्म के साक्षात्कार का वर्णन प्राप्त होता है। द्वितीय पाद में मुमुक्षु जीव की ऊर्ध्व गति का निरूपण किया गया है। तृतीय पाद में सगुण ब्रह्म का ज्ञाता मृत्यु के बाद उत्तर के मार्ग पर जाता है, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। चौथे पाद में पहले निर्गुण ब्रह्म ज्ञान की विदेह मुक्ति कही गई है और सगुण ब्रह्म ज्ञान की ब्रह्मलोक में स्थिति बताई गई है। इसमें विभिन्न विद्याओं के अनुरूप साधक को प्राप्त होने वाले फल के विषय में चर्चा की गई। तो ये जो संक्षेप में जो है ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय, 4 अध्यायों में क्या क्या है वो संक्षेप में यहाँ पे बता दिया गया, उसमें क्या क्या मटेरियल है। ठीक है, आगे थोड़ा हम देखते हैं। ब्रह्म सूत्र का मुख्य प्रयोजन क्या है? उपनिषद के वाक्यों को संग्रहित करना है। ठीक है, संग्रहित मतलब एक जगह पे है जो है उसको एकत्रित करना है, संग्रहित करना है। ठीक है, ग्रथन गूंथना है उपनिषद के सिद्धांतों को। तो एक्चुअली वेदांत दर्शन किस पे आश्रित है? उपनिषद के सिद्धांतों पे ही आश्रित है। उपनिषदों को ही वेदांत कहते हैं। तो मूल स्रोत कहा जाए वेदांत दर्शन क्या है? उपनिषद ही है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में भी उपनिषद के सिद्धांतों का ही संग्रथन किया गया है। गीता में भी उपनिषद के ही सिद्धांत है। तो मूल रूप से अगर बोले मूल स्रोत, एकदम परम स्रोत, तो वो उपनिषद ही है। ठीक है, तो ब्रह्म सूत्र का मुख्य प्रयोजन उपनिषद के वाक्यों को संग्रहित करना है। उसके प्रथम 5 सूत्र उनके दर्शन का सार प्रस्तुत करते हैं। तो ब्रह्म सूत्र के जो प्रथम 5 सूत्र है वो वेदांत दर्शन का सार प्रस्तुत करते हैं। और ये 5 सूत्र कौन कौन है? तो पहला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसका मतलब है कि अब जो है हम ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे। ठीक है, दूसरा था जन्माद्यस्य यतः, अर्थात ब्रह्म वह है जिससे इस जगत का जन्म होता है, जिसमें इस जगत की स्थिति होती है तथा जिसमें इस जगत का
लय होता है प्रलय काल में। तीसरा जो सूत्र था वो शास्त्र योनित्वात्। इस सूत्र का मतलब क्या था, ब्रह्म का ज्ञान जो है वो शास्त्र से ही होता है, वेदों से होता है। तत्तु समन्वयात्, चौथा सूत्र था, इसका अर्थ था कि वह ब्रह्म ज्ञान शास्त्र के समन्वय से ही होता है। और पांचवा सूत्र था इक्षतेर ना शब्दम, अर्थात श्रुति में इक्ष धातु का प्रयोग होने से शब्द प्रमाण शून्य प्रधान जगत का कारण नहीं है। क्योंकि सांख्य दर्शन इत्यादि क्या बताते हैं, कुछ सांख्य दर्शन विशेषकर वो क्या बताता है कि प्रकृति ही जगत का कारण है, प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। लेकिन यहाँ बोला गया कि नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि वेदों में इक्ष धातु का प्रयोग हुआ है, जहाँ पे ऐसा छांदोग्य उपनिषद में वर्णन मिलता है कि वो ब्रह्म, उस ब्रह्म ने जो है इच्छा किया कि मैं बहुत सारा हो जाऊँ। ठीक है, तो इक्ष धातु का प्रयोग होने से कि उसने इच्छा किया कि मैं बहुत सारा हो जाऊँ, ठीक है, मैं संसार की रचना करूँ, ऐसा वर्णन प्राप्त होने से ये जो है हम प्रकृति को जगत का कारण नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रकृति के सपोर्ट में वेदों में एक भी वाक्य वैसा नहीं है। तीसरी बोला अशब्दम, शब्द प्रमाण शून्य है। वो प्रधान जो है जिसकी बात आप कर रहे हैं, अन्य दर्शनों का खंडन करते समय बताए कि जिस प्रधान की आप बात कर रहे हैं कि वह जगत का कारण है, तो उस प्रधान के बारे में वेदों में कहीं भी कोई प्रमाण उपलब्ध हो नहीं होता, इसलिए इसको बोला गया अशब्दम। ठीक है, कि श्रुति में इक्ष धातु का प्रयोग होने से शब्द प्रमाण, अशब्दम मतलब शब्द प्रमाण शून्य। शब्द प्रमाण किसको बोला जा रहा है, वेदों को। तो वेदों के प्रमाण से, क्योंकि वेदों में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि प्रधान जो है वो जगत का कारण है, इसीलिए शब्द प्रमाण शून्य होने के कारण, वेदों में इसका प्रमाण नहीं मिलने के कारण जो है हम इसको प्रधान को, यानी जड़ जो प्रकृति है उसको जगत का कारण नहीं मानते हैं। अभी तो जगत का कारण कौन है, ब्रह्म ही है। ठीक है, इसलिए लिखा गया अतः वेद बाह्य प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष तथा अनुमान से जगत के आदि कारण की जो मीमांसा की जाती है वह सत्य नहीं है। इसलिए जो आप कह रहे हैं प्रत्यक्ष अनुमान से अनुमानित करके जो ही बात कह रहे हैं वेदों के अतिरिक्त, ठीक है, तो उस वो जो मीमांसा जो आप करते हैं जगत का आदि कारण की, प्रधान के जगत का आदि कारण होने की, या फिर अन्य भी जो कारण आप बताते हैं प्रत्यक्ष अनुमान साधनों से जगत के उत्पत्ति का जो अन्य भी कारण बताते हैं, वो जो है सत्य नहीं है। जगत किससे उत्पन्न हुए, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है जगत। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। आगे इसमें प्रथम 4 सूत्रों को चतुसूत्री कहा जाता है। तो पहले 4 सूत्र जो हैं वो उनको चतुसूत्री कहा जाता है, तत्तु समन्वयात, इनको जो है चतुसूत्री कहा जाता है पहले 4 सूत्रों को। ये प्रायः इनमें ही 5वें सूत्र का भी अभिप्राय आ जाता है। और 5वें सूत्र जो है इक्षतेरणा शब्दम, इसका भी जो तात्पर्य जो है इन्हीं 4 सूत्रों में आ जाता है। इसलिए चतुसूत्री को ही बादरायण का मुख्य मंतव्य माना जाता है, कि बादरायण का जो मुख्य मंतव्य है, जो मेन जो कहना चाहते हैं, जो तात्पर्य है, वो इन 4 सूत्रों में ही समाविष्ट हो जाता है। ब्रह्म सूत्र में बादरायण आचार्य द्वारा निर्दिष्ट आचार्यों के नाम निम्नलिखित है। अब ब्रह्म सूत्र में कुछ अन्य आचार्यों के भी नाम निम्नलिखित है। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म सूत्र एक ही नहीं, बहुत सारे ब्रह्म सूत्र थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे अन्य ब्रह्म सूत्रों का लोप हो गया। और यह जो वर्तमान में जो प्रचलित ब्रह्म सूत्र है, ये चूँकि ज़्यादा तर्कपूर्ण, ज़्यादा व्यवस्थित था, क्रमबद्ध रूप में था, ठीक है, इसलिए ये जो है आज तक चलता रहा। तो आज जो विद्यमान ब्रह्मसूत्र है वो बादरायण का, बाकी अन्य भी आचार्य थे जिन्होंने ब्रह्मसूत्रों की रचना की थी, तो उन्हीं का जो नाम ब्रह्मसूत्र में खुद मेंशन किया गया है, ब्रह्मसूत्र में प्राप्त होता है। जैसे एक आचार्य हैं कार्सनाजीनी, ठीक है, इनका वर्णन प्राप्त होता है ब्रह्मसूत्र के 3 अध्याय के पहले पाद में, चरणादिति चेन्नोपलक्षणाथेति कार्सनाजीनी। इसी प्रकार अन्य आचार्यों के नाम है कास कृष्णाचार्य, ठीक है, इनके लिए भी सूत्र आता है ब्रह्मसूत्र में, इनका नाम उल्लेख करते हुए। 3 सूत्रों में स्पष्ट रूप से इनका नाम है, देखिए कास कृष्ण यहाँ है, यहाँ भी देखिए कार्सनाजीनी यहाँ पे नाम है, ठीक है, औडुलोमी यहाँ भी देखिए औडुलोमी, लास्ट में देखिए ब्रह्मसूत्र 4 में। फिर बादरी, ठीक है, यहाँ बादरी आचार्य इनका नाम है, बादरायण खुद उनका भी नाम है 4 अध्याय के 4 पाद में। फिर जैमिनी का भी नाम है जैमिनी, ठीक है। फिर आस्मरथ, ये सारे जो हैं ब्रह्मसूत्र के सब आचार्य ही हैं, ठीक है, इन्होंने भी वही नीचे यहाँ पे लिख दिया गया है, ये सभी ब्रह्मसूत्रों के रचयिता थे, किंतु उनके ब्रह्मसूत्र अब अनुपलब्ध हैं। इनमें से कासकृष्ण का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में भी प्राप्त होता है। तो महाभाष्य, पतंजलि का जो महाभाष्य है वहाँ भी कासकृष्ण का उल्लेख प्राप्त होता है। ब्रह्मसूत्र पे जो भाष्य है उनको देखिए आप, ठीक है। तो ब्रह्मसूत्र पे जो भाष्य है, यानी ब्रह्मसूत्र पे ही भाषण करके बहुत सारे दर्शनों की जो है वह वेदांत दर्शन ही, वेदांत दर्शन में बहुत सारे संप्रदाय हैं, उन्हीं का भी नीचे हम देखेंगे। तो ब्रह्मसूत्र को आधारित करके शंकराचार्य आदि विविध दार्शनिकों ने स्वयं भाष्य रचे। उस भाष्य के अनुसार ही उनका दर्शन प्रवृत्त हुआ, और जिस हिसाब से उन्होंने भाष्य किया ब्रह्मसूत्र पे, उसी हिसाब से उनका अलग अलग एक संप्रदाय चल पड़ा, ठीक है। तो ब्रह्मसूत्र पर अनेक आचार्यों द्वारा भाष्य लिखे गए हैं, और वेदांत में इस प्रकार से प्रसिद्ध 10 मत हैं। अब संप्रदाय का नाम देखेंगे, प्रवर्तक, काल और भाष्य का नाम, ठीक है। एक है अद्वैत, तो अद्वैत संप्रदाय जो वेदांत का, वो किनका, शंकराचार्य का। इसको क्या बोलते हैं, निर्विशेषाद्वैत, बिना किसी विशेषण से मुक्त है ना, बिना किसी विशेषण से रहित, तो बिना किसी विशेषण के है ना अद्वैत, तो इसलिए इसको अद्वैत भी कहते हैं, निर्विशेषाद्वैत भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अद्वैतवाद जो है वो किनका, शंकराचार्य का है, क्योंकि किसी विशेषण से रहित है, इसलिए निर्विशेषाद्वैत कहते हैं। तो ये इसलिए बोला गया निर्विशेषाद्वैत शंकराचार्य का। तो अद्वैत नॉर्मली बोलते हैं, तो अद्वैतवाद किसका, शंकराचार्य का। इनका समय जो है नॉर्मली क्या मनाता है, 728 820,
ठीक है, यानी कि 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। इनके भाष्य का नाम क्या है? शांकर भाष्य, शारीरक भाष्य भी कहते हैं, शारीरक है ना, शारीरक होगा, शारीरिक नहीं है, एक्चुअली मिस टाइप हो गया है, शारीरक है ना, शारीरक भाष्य भी कहते हैं। भेदाभेद, ये भास्कराचार्य, भेदाभेद एक संप्रदाय है, इनके आचार्य कौन है? भास्कराचार्य प्रवर्तक, ठीक है। इनका समय क्या है? तो 850 है ये, यहाँ भी एक पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है, 850 है, एक पूर्ण विराम टाइप से लग गया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। 850 इनका समय क्या है? 850 ईस्वी। इनके भाष्य का क्या नाम है? भास्कर भाष्य। फिर है विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत का आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। इनका समय क्या है? 1140। इनके भाष्य का नाम क्या है? श्री भाष्य है। फिर द्वैतवाद है, ये इनके आचार्य कौन है? मध्वाचार्य, इनको आनंद तीर्थ भी कहते हैं। इनका समय 1228 13वीं शताब्दी है। इनके भाष्य का नाम पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। तो ये सारा जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। द्वैताद्वैत किनका है? निम्बार्काचार्य का है। और इनके भाष्य का क्या नाम? वेदांत पारिजात सौरभ, ठीक है। इनका समय 13वीं शताब्दी 1250। फिर शैव विशिष्टाद्वैत, ये श्रीकंठ का, आचार्य श्रीकंठ का, इनका समय 1270 है। और इनके भाष्य का नाम क्या है? शैव भाष्य। फिर है वीर शैव विशिष्टाद्वैत, ये श्रीपति का, और इनका समय 1400 ईस्वी है। इनके भाष्य का नाम है श्रीकर भाष्य। फिर है शुद्धाद्वैत, ये वल्लभाचार्य का है, वल्लभाचार्य का समय क्या है? 1478 1544, यानी कि 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में रहे। अनुभाष्य इनका नाम है भाष्य का। अविभागाद्वैत, ये विज्ञान भिक्षु का, इनका समय 1600 है। और इनका भाष्य का नाम विज्ञानामृत है। अचिंत्य भेदाभेद बलदेव 1725 इनका समय है। और गोविंद भाष्य इनके भाष्य का नाम है, ठीक है। इन सबको आप जो है ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से मतलब याद कर लीजिएगा, कहने मतलब शंकराचार्य के अनुसार जीव और ब्रह्म दो नहीं है, अतः उनके नाम मत का नाम क्या है? अद्वैतवाद, ठीक है। कि जीव और ब्रह्म दो नहीं है, वो एक ही है, ठीक है, वो ब्रह्म ही है, ठीक है। तो जीव और ब्रह्म दो नहीं बल्कि वो एक ही, इसलिए इनके मत का क्या नाम है? अद्वैतवाद, न द्वैत, ठीक है, इसलिए अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य अद्वैत को स्वीकार करते हुए भी कहते हैं कि एक ही ब्रह्म में जीव तथा चेतन प्रकृति विशंस रूप से है। तो अद्वैत, ये रामानुजाचार्य का, इनका भी अद्वैत ही है रामानुजाचार्य का, लेकिन ये विशिष्टाद्वैत है, विशिष्ट रूप से अद्वैत है। कैसे? तो ये बोलते हैं कि हाँ, ब्रह्म एक ही है, लेकिन ब्रह्म में जो है वो जीव तथा चेतन प्रकृति विशेषण रूप से रहते हैं। उस ब्रह्म में जीव तथा चेतन प्रकृति जो है वो विशेषण रूप से रहते हैं, और अनेक विशेषण विशिष्ट एक ब्रह्म को मानने के कारण इसका नाम विशिष्टाद्वैत पड़ा है। मध्वाचार्य जीव और ब्रह्म को दो मानते हैं, इसलिए इनके मत का नाम क्या है? द्वैतवाद है। निम्बार्काचार्य के अनुसार जीव और ब्रह्म किसी दृष्टि से दो हैं और किसी दृष्टि से दो नहीं है, इसलिए इनके मत को द्वैताद्वैत कहते हैं। ये किसी दृष्टि से देखें दो हैं भी और किसी दृष्टि से देखें दो नहीं भी हैं, तो इसलिए इनको द्वैत अद्वैत दोनों मानते हैं, ठीक है, द्वैताद्वैत हो गया। वल्लभाचार्य के अनुसार ब्रह्मा का एक शुभ स्वरूप है, वह तत्व से शुद्ध तत्व है, अतः उनके मत का नाम शुद्धाद्वैत है, ठीक है। तो ब्रह्म जो है शुद्ध तत्व है, इसलिए उनके मत का नाम क्या है? शुद्धाद्वैत। इस प्रकार जीव और ब्रह्म के भेद, अभेद और भेदाभेद संबंध भिन्न भिन्न प्रकार से स्थापित करने वाले बहुत सारे मत हैं। यहाँ मुख्य मतों का यहाँ पे उल्लेख किया गया। शंकराचार्य व्यक्तित्व कृतित्व देखिए, शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है, शंकराचार्य का मत क्या है? अद्वैतवाद, ठीक है, वही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। अष्टवर्ष चतुर्वेदी, द्वादश सर्वशास्त्रविद, 8 वर्ष में चारों वेदों के उन्होंने पढ़ लिया था, 12 वर्ष में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था, 16 कृतवान भाष्य, 16 वर्ष में भाष्य रच दिया था, द्वात्रिंशे मुनिरभ्य ज्ञात, ठीक है। और 32वें साल में जो है इन्होंने मुनि पद की प्राप्ति कर ली, और 32 से 30 साल में इनका जो है वो है ना, मतलब वो इन्होंने अपने देह जो है त्याग दिया, ठीक, और ब्रह्म की प्राप्ति इन्होंने कर लिया था। आगे आचार्य की प्रमुख रचनाएं, ये शंकराचार्य की प्रमुख रचनाएं हैं, आचार्य शंकर की। इनमें ब्रह्मसूत्र भाष्य है, उपनिषद भाष्य है, गीता भाष्य है, विष्णु सहस्रनाम भाष्य है, सनत सुजातीय भाष्य है, विवेक चूड़ामणि है, हस्तामलक भाष्य है, प्रबोध सुधाकर है, उपदेश सहस्री है, सौंदर्य लहरी है, पंचीकरण है, प्रपंच सार, आत्मबोध है, अपरोक्षानुभूति, वाक्य वृत्त श्लोकी, सर्व वेदांत सार संग्रह, आनंद लहरी इत्यादि जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ब्रह्मसूत्र का महत्व देखिए, श्रीमद्भागवत पुराण जो है वो ब्रह्मसूत्र पर प्रतिपादित अर्थ का ही समर्थक है। तो श्रीमद्भागवत पुराण जो है वो ब्रह्मसूत्र का समर्थन करता है, जैसे कि सुक्ति है, अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने एक सूत्रमयी रचना की, ठीक है। वेदांत सूत्र और भिक्षु सूत्र भी इसके ही पर्याय हैं, किसके? ब्रह्मसूत्र के। ब्रह्मसूत्र को वेदांत सूत्र भी कहते हैं, भिक्षु सूत्र भी कहते हैं। कि शैली क्या है? सूत्रमयी शैली है, सूत्रों में लिखा गया है, ठीक है, ब्रह्मसूत्र। तो ब्रह्मसूत्र को वेदांत सूत्र भी कहते हैं, भिक्षु सूत्र भी कहते हैं। गीता की रचना से पूर्व इन सूत्रों का निर्माण हो चुका था, क्योंकि गीता में ब्रह्मसूत्र का जो है उल्लेख प्राप्त होता है। ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मध्वी विनिश्चित है, गीता में 13वें अध्याय के 4था जो श्लोक है उसमें ब्रह्मसूत्र का उल्लेख होता है। इससे पता चलता है कि ब्रह्मसूत्र की रचना जो है वो गीता से पहले हो चुकी थी।
थी। इन सूत्रों को उपनिषद का सार कहना युक्त है। अब इन सूत्रों में क्या उपनिषदों के ही सभी बातें हैं, ठीक है, तो इसलिए इन्हें उपनिषदों का सार कहना उचित ही है। विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार ब्रह्मसूत्र विभाष्य किए हैं, जो सभी अपने अपने दृष्टिकोण से उपादेय हैं। तो सबका अपना अपना मत है और सभी अपनी जगह पे सही है। महर्षि वेद व्यास रचित ब्रह्मसूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें थोड़े शब्दों में पर ब्रह्म के स्वरूप का सांगोपांग निरूपण किया गया, इसलिए इसका नाम ब्रह्मसूत्र है, क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया गया इसमें बहुत ही सांगोपांग तरीके से, इसलिए इस ग्रंथ का नाम ब्रह्मसूत्र है। यह ग्रंथ वेद के चरम सिद्धांत का निदर्शन कराता है, अतः इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र को वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। प्रस्थान त्रय में ब्रह्मसूत्र का प्रधान स्थान है, जो कल ही हम लोग देख चुके थे। वेदांत दर्शन में देखते हैं, वेदांत दर्शन का मूल क्या, उपनिषद है। उपनिषदों को ही वेदांत कहते हैं एक्चुअली, तो ये उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। तो वेदांत पर आधारित जो दर्शन हो क्या कहलाएगा, वेदांत दर्शन कहलाएगा। वेद के अंतिम सिद्धांत के अर्थ में वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों में सर्वप्रथम उपलब्ध होता है। तो वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों में ही प्राप्त होता है। जैसे मुंडकोपनिषद में वेदांत शब्द का प्रयोग हुआ है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। फिर श्वेताश्वतर उपनिषद में हुआ है वेदांते परमम गुह्यम। फिर महानारायणोपनिषद में प्राप्त होता है यो वेदादो स्वर प्रोक्तो वेदांते च प्रतिष्ठित। इस प्रकार वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों में ही प्रथम रूप से देखने को मिलता है। ब्रह्मसूत्र ही उपनिषद मूलक होने के कारण वेदांत सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ब्रह्मसूत्र ही जो है उपनिषद मूलक होने के कारण, क्योंकि इसके मूल क्या है, इसका स्रोत क्या, उपनिषद ही है, ठीक है, इसलिए उपनिषद मूलक होने के कारण इसे वेदांत सूत्र के नाम से भी जानते हैं ब्रह्मसूत्र को। तो आज का क्लास जो यहीं पे समाप्त होता है, और बाकी जो है इसका जो है हाँ, इस PDF को जो है कोशिश किया जाएगा इसको अवेलेबल करा दिया जाए, ठीक है। और बाकी जो है नेट क्लास शुरू होने वाले 19 तारीख से, जिनको ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जिनको ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जहाँ कहीं डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।